आखिर कैसे बनाया 907 सालों तक संबंध। जय श्री राधे मित्रों, आज की एक ऐसी अनोखी कहानी है जिसमें आज जानेंगे एक स्त्री के बारे में, एक ऐसा प्रसंग जो आपने कभी नहीं सुना होगा। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई ज्ञानपूर्वक वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे श्रोता बंधुओं का हमारे YouTube चैनल की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं, जब भी कभी पृथ्वी पर जब कोई तपस्वी तपस्या करने बैठता है तो स्वर्गलोक में देवराज इंद्र को लगने लगता था कि अब उनका सिंहासन खतरे में है, और वो बिना बात को पूरी समझे हुए तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए किसी न किसी खूबसूरत अप्सरा को भेज देते थे, और वो स्वतः ही तपस्वी कामदेव के बाणों से आहत होकर अप्सराओं के पीछे लग जाते थे। फिर बाद में जो होता था वो तो आप भली भांति समझ ही सकते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वो तो अत्यंत ही रोचक है। बात उस समय की है जब महर्षि कांडू गोमती नदी के किनारे बैठकर घोर तपस्या में लीन थे। तब उनकी तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा प्रेम रोचा को चुना और ऋषि कांडू की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। प्रेम रोचा तो थी बहुत ही सुंदर, मानो उसका जन्म हुआ ही था किसी न किसी ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए। अब जैसे ही ऋषि कांडू की नजर उनके तीखे नैनों पर पड़ी, वे उसी क्षण उसके सम्मोहन में डूब गए और कामदेव के बाणों से आहत होकर अप्सरा का भोग करने के लिए उसके पीछे जंगल में चले गए। उधर स्वर्गलोक में देवराज इंद्र ने चैन की सांस ली, क्योंकि उनकी योजना अब पूरी तरह से सफल हो चुकी थी। कुछ समय बीत जाने के बाद और वे बड़ी बेसब्री से प्रेम रोचा का स्वर्ग लौटने का इंतजार करने लगे, परंतु इंतजार की घड़ियां तो मानो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। धीरे धीरे से कुछ पलों का इंतजार दिनों में, दिनों से महीनों तथा वर्षों में परिवर्तन हो गया। उधर प्रेम रोचा का हाल भी बुरा था। महर्षि कांडू की तपस्या का भंग करने का उनका लक्ष्य तो पूरा हो ही चुका था, परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी ऋषि कांडू उन्हें छोड़ ही नहीं रहे थे। हालांकि प्रेम रोचा ऋषि कांडू के क्रोध से भली भांति परिचित थी, इसलिए उनके पास ऋषि के साथ देने का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। अंततः एक दिन इत्तेफाक से ऋषि कांडू की आंखें खुली और वे प्रेम रोचा से बोले, हे देवी, जरा तुम कुछ समय प्रतीक्षा करो, मैं अभी संध्याकालीन पूजा समाप्त करके आता हूँ। तब प्रेम रोचा बोली, इतने वर्ष बीत जाने के बाद अब आपको पूजा पाठ करने की सूझी है। इतने दिनों से आप लगातार बिना रुके मेरा विषय भोग कर रहे थे। इस पर ऋषि कांडू बोले कि तुम सुबह ही तो आई हो और मुझे पूजा पाठ के बारे में ज्ञान भी देने लगी। इधर प्रेम रोचा ने उन्हें इंद्र के छल के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया और कहा, मुझे आए हुए यहाँ पूरे के पूरे 907 साल बीत चुके हैं। इतना सुनकर ऋषि कांडू का सर नीचे लज्जा से झुक गया और वे खुद पर शर्मिंदा होते हुए एक बार पुनः नदी की ओर तपस्या करने चले गए। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से इस प्रसंग को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है, और हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। और इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।